काफी लोगों को आईडियो का पता नहीं है, काफी लोगों को BLB 2.0 चेंज नहीं किया, बहुत सारी मन में क्वेश्चन चलते रह रहे हैं। और वो जैसे कहते हैं जैसा हम सवाल पूछते हैं वैसे कोई कुछ बता देता है, कोई कुछ बता देता है। आज हम परफेक्टली जानेंगे कि होने वाला क्या है। कभी कभी क्या होता है कि हम अधूरा ज्ञान लेके ना किसी, लेकिन अधूरा ज्ञान उसके लिए इतना हानिकारक होता है कि वो कुछ भी ना समझने ना समझाने के लायक होता है। तो सबसे पहले आज हम 5-10 मिनट पहले लोगों से बात करेंगे कि लोगों को एक्चुअली जानना क्या है। अभी मैं मेरे हिसाब से मीटिंग को स्टार्ट कर दूं, लेकिन क्या पता कि सामने वाले को क्या सुनना है ना। तो सबसे पहले आज हम लोगों के जो हैंड रेस हैं वो लेंगे, जिससे कि हम समझ पाए कि आज हमारा मीटिंग का अहम टॉपिक क्या है। और मीटिंग काफी लंबी है, तो डोंट वरी, बी हैप्पी। तो हमारे साथ बहुत सारे हमारे ग्रेट लीडर हैं, तो मैं चाहूंगा उनमें से कोई भी लीडर अपना माइक अनम्यूट करें और जो भी सवालात हैं वो आप मुझे बताएं, या फिर आप भी जनता से सवाल को लें। उसके बाद हम मीटिंग स्टार्ट वन बाय वन सारे आज सवाल क्लियर करते हैं। जी रफीक उस्मान जी, अगर आप फ्री हैं वेलकम है, और आप मैं चाहूंगा कि आप मीटिंग को स्टार्ट करें और आप लोगों के सवाल ले लें एक बार, ताकि हमें याद रहे कि हमें किस किस सवाल का हमें जवाब देना है। ठीक है, लीजिए सवाल सर। को आप अनम्यूट कर दें ताकि वो सवाल बताएं, ताकि हम वो सवाल को नोट कर लें और उसका एक राइट आंसर दे पाएं। जी जी ज़रूर। सो थैंक यू सो मच शिवम जी। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है ना सर? जी जी एकदम परफेक्ट। ओके ओके, थैंक यू। सो गुड इवनिंग एवरीवन, आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो सेशन है वो बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल एंड लाजवाब होने वाला है। जैसे कि अभी शिवम सर ने बताया कि आज आप लोगों के मन में जो भी सवालें हैं, हालांकि सवाल तो बहुत सारे हैं। सो यहाँ पर काफ़ी सारे हैंड रेज हैं और मैं चाहूँगी कि उन सारे हैंड रेज के जो भी सवाल हैं मैं उनको नोट करूँ, ताकि आगे जो अभी हमारे शिवम सर बताने वाले हैं आपके तमाम सवालों के जवाब इसी मीटिंग के अंदर दिया जाएगा। और जो भी कंफ्यूजन हो रही है लोगों के अंदर में, चूंकि कंफ्यूजन बहुत सारे हो रहे हैं कि मैम BLB डैप का क्या होगा, BLB 2.0 स्वैप करना कंपलसरी है नहीं है, XYZ बहुत सारी सवाल हैं। सो यहाँ पे काफ़ी सारे हैंड रेज हैं, मैं एक एक करके आप लोगों को अनम्यूट का ऑप्शन देती हूँ और जो भी आपका सवाल हो उसको आप मुझे बताइए और मैं उसे नोट करती हूँ, ताकि आपके जो भी सवाल हैं वो सारे लोग सुन भी रहे हैं और मैं पर्सनली नोट भी कर लेती हूँ, ताकि आगे आपको ये नहीं हो मन में कि भाई मैडम ने मेरा सवाल सुना तो था बट उसका आंसर मुझे नहीं मिला। ठीक है, सो सबसे पहले मैं 1 सेकेंड आप लोग मुझे दीजिए ताकि मैं अपना कॉपी जो है पेन ले लूँ और नोटबुक मेरे पास है। जस्ट मिनट वेट। देखिए कुछ ठीक तो बने। अगला पेन दे, पेन दे तो पेन दे, पेन दे, पेन दे, पेन दे, ताड़ाताड़ी पेन दे। टाइम তাড়াতাড়ি দিয়ে। এটা পেন? কি চলছে? এটা পেন? अबे यार। ओके, सो सॉरी, थोड़ा सा पेन ढूंढने में टाइम लग गया। सो यहाँ पे सबसे पहले अक्की जी ने हैंड रेज किया है, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ सर, आप खुद को अनम्यूट करें और आपका क्या सवाल है आप मुझे बताइए। अक्की जी गुड अगर इवनिंग आप मुझे मैम। सुन पा रहे हैं, हाँ जी, गुड इवनिंग, बताइए। मैम मेरा एक बस एक ही सवाल है कि मेरे जो डाउनलाइन है उनका मैंने टोकन अपने वॉलेट में लेकर उसमें कन्वर्ट किया था। अच्छा फिर मैंने कॉइन में कन्वर्ट करके उनके वॉलेट बना के मैंने कॉइन वाले एड्रेस पे उनको मैंने सेंड कर दिया, वहाँ पे शो भी हो रहा था। लेकिन अभी वो गायब हो गया है, वो शो नहीं हो रहा है, वो बहुत परेशान कर रहा है मेरे को भी। तो बस अच्छा, इतना ही सवाल था। मतलब आपका ये कंसर्न है कि लव वॉलेट पे आपने उनका प्राइवेट की को अपने में वॉलेट में इंपोर्ट किया था और वहां पर आपको BLV टोकन या कॉइन जो भी है वो शो कर रहा था, बट आपने उनको ट्रांसफर किया, ट्रांसफर करने के बाद उनके अकाउंट पे उनको मतलब शो नहीं कर रहा है, तो इसलिए वो आपको परेशान कर रहे हैं। मैं सही समझ रही हूँ सर? अक्की जी आपको सुनाई दे रही है मेरी आवाज? सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, आपको आ रही है मेरी आवाज? हाँ हाँ, मैंने जो अभी आपको रिपीट किया वो सवाल ठीक है ना? जी जी बिल्कुल ओके ओके। ठीक है सर, आप लाइन पे बने रहिए, जवाब जरूर मिलेगा।
इसके पास ओनली ऑन बी लव डेप्स जो हैं, जो भी हैं आप, आपका नाम यहाँ पे शो नहीं है। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो लोग भी ऐसे नाम से आते हैं ना, प्लीज अपना नाम इसमें पुट करा करें ताकि मालूम पड़े कि कौन है, किस तक से बात हो रही है ना। तो मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, जो भी हैं आप बी लव डेप्स, आप प्लीज खुद को अनम्यूट कीजिए। आपका जो सवाल है वो बताइए। हाँ मिस्टर बी लव डैब जो भी हैं आप प्लीज खुद को अनम्यूट कीजिए। मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ। चलिए, मुझे लगता है कि ये बिजी हैं और बहुत ही मुझे खुशी हो रही है कि हम लोगों का 100 पार्टिसिपेंट भी हो चुका है। आगे जो है चरण सिंह जी हैं। आप बताइए सर, आपका क्या सवाल है? मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे चुकी हूँ। चरण सिंह जी। जी सर, गुड इवनिंग, बताइए। मैम जी बताइए। मैम हम्म, सवाल तो बहुत सारे हैं, हम्म, लेकिन आपको चंद एक सवाल जो हमारी टीम से आ रहे हैं, मैं उन्हीं का जवाब जानना चाहता हूँ। जी। सबसे पहले तो जो कि अपना जो बिलव डेप है, हम्म, इसमें कितने लोग हैं, मतलब वीडियोज वगैरह क्या बता रहे थे, डायरेक्ट होने चाहिए तब जाके $200 वो कंप्लीट कर पाएंगे लोग। आपकी आपकी चरण जी, आपकी मतलब आवाज, चरण जी 10 सॉरी, करना। चरण जी मेरी बात सुनिए, आपकी आवाज सर बहुत कट रही है, प्लीज रिपीट कीजिए आप, या थोड़ा सा नेटवर्क में चले जाइए। नेटवर्क तो मैम ऐसे ही है, छत्तीसगढ़ में हूँ मैं ऑन ड्यूटी में, अच्छा अच्छा इसलिए दिक्कत हो रही है। अच्छा। बाकी मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि जो BLV 2.0 है, हाँ BLV की स्वैपिंग है जो, वो ठीक है। चालू है हाँ अभी नहीं? वो चालू है, वो चालू है, एक आप कर सवाल सकते ये, हैं। हाँ ठीक है। हाँ हाँ। हाँ वो तो मैं करके देखा था मैम, कि टीम से भी वो नहीं हो रहा था, इसलिए ये सवाल किया कंफर्म मैंने। आपका सर का चरण जी, आपका जो सवाल है जो मैं समझ पा रही हूँ, ये वो बी लैब 2.0 स्वैप का है और बी लैब डेप्स का है, यही सवाल है आपका? जी ठीक है जी, कोई ये बात है, नहीं। और एक और है जो एक्सचेंज ऑन से जिन लोगों ने अपने बिल लगाए थे BLV, वो अभी तक शो नहीं हुए हैं। ठीक है, आप लाइन पे बने रहिए, सारे सवाल के जवाब आपको इसी मीटिंग में मिलेंगे। थैंक यू। राहुल जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, आप प्लीज खुद को अनम्यूट कीजिए, बताइए क्या जी करना गुड है। इवनिंग मैम। हाँ गुड इवनिंग जी, बताइए। मैम IDO कब स्टार्ट होगा मैम, और कौन सा वॉलेट से करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा? अच्छा ठीक है, और कोई सवाल है सर आपका? नहीं मैम, और सवाल नहीं है। थैंक यू। राहुल जी, मीटिंग पे बने रहिए आप सभी लोग, सारे को जवाब मिलेगा। चलिए, चौथा पार्टिसिपेट जो है राम शुभम जी, सुभाष वर्मा जी, मैंने आपको सर अनम्यूट का ऑप्शन दिया, प्लीज खुद को अनम्यूट कीजिए। राम सुभाष वर्मा जी, जिला अध्यक्ष हैं शायद आप प्लीज खुद को अनम्यूट कीजिए, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। चलिए, मुझे लगता है ये बिजी हैं। हाँ, गुड हाँ इवनिंग मैडम। हाँ, गुड गुड इवनिंग गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग सर, बताइए। मैडम ये है, जैसे कुछ लोगों का बिलब जो है वो साइड नहीं खुल रहा था, तो उनके की से तो लब वॉलेट में तो हो ही जाएगा इंपोर्ट। बिल्कुल। और दूसरा जवाब मेरा है मैडम, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, बी हम्म, बांड में मेरा 50 BFIC है, जो कहाँ बी पे बांड ओपन सर? नहीं हो रहा, तो वो कब तक मिल जाएगा कहाँ पे है सर? बी बांड में? इवांड, ये कौन सा वो एप्लीकेशन? बुलूटो मैडम जब स्टार्ट हुआ था, तो उसमें मेरा 50 BFIC मैं $28 में खरीदा था, उसमें गया जब से ओपन नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, मतलब आप मेटामास्क वॉलेट की बात कर रहे हैं? ना, ये ब्लूटूथ जब स्टार्ट हुआ था, ब्लूटूथ की बात कर रहा हूँ, तो बी बांड में अच्छा, मैंने बी जो है बॉन्ड, ओके ओके, बी बॉन्ड की बात कर रहे हैं। 50 BFIC जो है हम्म। डाला था, अभी तक वो ओपन ही नहीं हुआ, चलिए कोई तो बात कब नहीं तक है सर। करवाऊं? हाँ बिल्कुल, मैं इसके बारे में आपको अभी बताऊंगी। हमारे शिवम जी हैं लाइन पर, वो बताएंगे। मैं तुरंत जल्दी जल्दी आप लोगों के पहले सवाल नोट कर लेती हूँ। थैंक यू सो मच। शैलेश जी, मैंने सर आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, प्लीज खुद को अनम्यूट कीजिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर, बताइए।
मैम ये जो आईडियो है उसका मतलब उसको बीएलबी से ही डीएलडी करना होगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बीएलडी से डीएलडी करना पड़ेगा, ये आप पूछ रहे हैं सवाल सर? हाँ मतलब पूछना है मुझे कि कैसे करना होगा, ये हाँ, 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 बीएलबी आपका से सवाल होगा ही या ये फिर है। आईएनआर से होगा? हाँ, हाँ, मैं समझ गई। आपका सवाल ये है कि बीलब से होगा या फिर आईएनआर से होगा, करेक्ट? ओके, हाँ हाँ। ठीक है जी, ओके, लाइन पे बने रहिए सर। और है मैम? और हैं, और हैं तो सर मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, सलेश जी। जी सर। दूसरा बीएलडी मतलब वही है, ठीक है। बुलेटो कौन सा रिलॉन्च हुआ है? क्योंकि बुलेटो बहुत सारे हुए थे, एक पुराना वाला तो वो तो छोड़ दो, उसके बाद में बी बॉन्ड आया था, उसके बाद शायद वो एस बॉन्ड हो चुका था शायद। सर बुलेटो की जो उसके आईडी बाद लगी हुई थी, मैं उसका जवाब अभी आपको दे देती हूँ। बुलेटो की जो पुरानी आईडी लगी बीएलवी हुई था, थी, उसी आईडी पे काम हो रही है। बस फर्क इतना आया है लेकिन कि आप मेरी पूरी लेकिन बात सुने बीएलवी तो का भी बताती हूँ। अलग था, हाँ, बीएलवी का भी अलग था। मैं आपको बता रही हूँ, मेरी बात सुने। ओके ओके। बुलेटो में जो आईडी लगी हुई थी, वो आईडी जो है पुरानी ही आईडी चल रही है। फर्क सिर्फ इतना आया है कि एस बॉन्ड, बी बॉन्ड या जो भी बीटीसी बॉन्ड आया था वो सब अब काम नहीं करता है। वहां पर आपको उसके बदले में बीएफआईसी मिल रही है। ठीक है। मंजीत जी हरियाणा, मैंने आपको अनम्यूट दिया है सर, आप प्लीज खुद को अनम्यूट कीजिए। नमस्कार मैम। हाँ नमस्कार सर, बोलते। मैम ये मैं भी पूछना चाह रहा था, मैंने गोटाइम आईडी लगाई थी बीलो कॉइन से, ठीक है जी, तो उसमें फॉर्म भरने आए या नहीं भरना? ठीक बाकी है, तो बीलो कॉइन से बीलो 2 आ गए हैं मेरे, वो बुलेट गोटाइयो वाले नहीं आए मेरे। ठीक है सर। बहुत बहुत मुबारक हो मंजीत जी आपको, आपका बिला 2 पे आपने स्वैप कर लिया है, ये बहुत अच्छी बात है। रही बात गॉट एआई का, आपको फॉर्म फिलअप करना है या नहीं करना है, ये अभी आपको बता दिया जाएगा। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जिन जिन लोगों ने अपने अपने सवाल रख दिए, प्लीज हैंड आप लोग डाउन कर लीजिए, नहीं तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी। अमन चौहान जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया, आप प्लीज खुद को अनम्यूट कीजिए और क्या सवाल है आपका बताइए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी। हेलो जी गुड इवनिंग। मैम, ये बीएलबी 2.0 और बीएलडी का क्या अंतर है? मतलब ये क्या सिस्टम है, समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, आपका सवाल है कि BLB 2.0 जो अभी हमने स्वैप किया है और BLD, इन दोनों में क्या फर्क है, राइट? यस यस। ठीक है जी, लाइन पे बने रहिए, जवाब जरूर मिलेगा। आलोक रंजन जी, मैंने आपको सर अनम्यूट का ऑप्शन दिया, प्लीज खुद को अनम्यूट कीजिए। आलोक रंजन सर, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। हाँ हाँ जी बताइए। जी हाँ मैम, मेरा क्वेश्चन ये है जी। कि बीलव नेटवर्क पे 1 लाख टोकन पड़ा हुआ था, विड्रॉल किया हुआ था, वो अब तो ऐप खुल नहीं रहा है, तो फिर से वो कैसे आएगा टोकन मैडम आप पे? ठीक है सर, बी लव नेटवर्क में आपके 1 लाख जो भी टोकन थे, उसको आपको कुछ हाँ, नहीं करना है। विड्रॉल किया हुआ है, कोई बात नहीं, विड्रॉल किया हुआ कोई था। बात नहीं है सर, मेरी बात सुनिए। विड्रॉल की हुई है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ सुनिए, आपको कुछ नहीं करना हाँ है, लव वॉलेट इंस्टॉल कर लीजिए और वहां पर जो हाँ जी हाँ आपका जी बी लव नेटवर्क का जो आपका प्राइवेट की है, आपको उसको हाँ लव वॉलेट में इंपोर्ट करना है। आपके सारे बीएलबी हाँ। आपको वहीं दिख जाएंगे। ठीक है जी, चलिए ओके, थैंक यू। थैंक यू। जी करके कोई है, मुझे नहीं पता, जो भी है आप, नाम तो है नहीं। सो मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, आप प्लीज खुद को अनम्यूट कीजिए। जी। जी गुड इवनिंग गुड इवनिंग, बताइए। मैम। जी मेरा क्वेश्चन ये है कि मीटिंग पीछे हुई थी, उमर खान भाई ने ली थी, तो उसमें कंफ्यूजन मुझे हो रही थी कि उन्होंने कहा था कि हम 2 ऑप्शन दें। एक इसमें ऑप्शन ये थी कि जितने सर भी मैं आपके माफी चाहूंगी, आपकी आवाज बिल्कुल समझ नहीं आ रही है, आप थोड़ा लाउडली बोलिए। जी आप आ रही है मेरी बात? जी जी आ रही है, बताइए। जी पीछे मीटिंग हुई थी, उमर खान साहब ने ली थी, तो उन्होंने ऑप्शन दी थी 2 कि एक तो ये थी कि ले टोकन में आप अपने बीएलवी को $2 पे हम लिस्ट कर देंगे, तो आप डायरेक्ट वहाँ पे सेल कर सकते हैं जो सेल अच्छा, करना चाहे। ठीक है। और दूसरी ऑप्शन उन्होंने ये दी थी, जिस तरह ये कुछ 10 या 15 प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें आपको 10% मिलेगा हर मंथ में। हम्म, तो अच्छा, आप पूछना अगर चाह ये रहे हैं।
मैं समझ गई, आपका $2 लिस्टिंग का सवाल है और 15 जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं उसके बारे में आपका सवाल है। ठीक है जी, लाइन पे रहिए, अभी जवाब देंगे शिवम जी। जी जी। बलवंत सिंह जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ सर, आप प्लीज खुद को अनम्यूट कीजिए और जो सवाल है वो बताइए। हेलो। हाँ जी सर। नमस्कार मैम। हाँ नमस्कार जी, बताइए। जी मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ जो अपने बिल ऑफ डेप के अंदर हमें जो रिवॉर्ड मिलेगा $200 का, वो जैसे बिल के रूप में मिलेगा या BLD के रूप में मिलेगा? ठीक है जी, धन्यवाद। राजेश कुमार सर, मैंने आपको अनम्यूट दिया है, प्लीज खुद को अनम्यूट कीजिए और बात कीजिए। जी बताइए सर। हेलो, गुड गुड इवनिंग इवनिंग मैम। जी, गुड इवनिंग मैडम, मेरा सवाल ये है कि जो BLD ये जो RDO पे मिलेगा, जो हमको ID में लगाना पड़ेगा $1.5 का, ये हमको कितना कंफर्म होगी, कितना $1.5 का कितने क्वांटिटी में हमको लेना है और कितना डालना है? आप अच्छा, तो उसी हिसाब से आप हम आईडी कितना का हम IDO से तो नहीं लेंगे। अच्छा अच्छा तो अच्छा, $1.5 का क्वांटिटी कितनी रहेगी उसकी? क्योंकि हम IDO से नहीं लेंगे, हमको इतनी नॉलेज नहीं है स्वैप वगैरह करने की, तो हम अपलाइन से लेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि हम ठगे ना जाए अपलाइन के द्वारा, तो वो सही से डील कर सकें, वो हमको कंफर्म होना चाहिए। $1.5 का लगभग कितना क्वांटिटी में हमको चाहिए वो? ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत बढ़िया सवाल है, एक नया सवाल आया, थैंक यू। हाँ हाँ। रशीदा खान, मिस रशीदा खान जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है, प्लीज आप अनम्यूट कीजिए खुद को। रशीदा खान जी, आप खुद को प्लीज अनम्यूट कीजिए, मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। हेलो। जी बताइए। हेलो मैम। जी मैम, हम BLD ऐप से है, सितंबर से ज्वाइनिंग है और हमने रेफरल्स लेकर आए थे। जो 10 रेफरल्स के है तो $200 थे, वो एयर ड्रॉप मिला है। बट बाकी के जो हमारे जैसे 30 थे तो 22 25 हो गए, तो बाकी के रेफरल्स का कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा? BLV के बारे में पूछ रही हैं मैम? जी जी हाँ, जी हाँ, मैं यही प्रोजेक्ट में हूँ। ठीक है जी, थैंक यू। तो बता। ओके। देखिए, अब आप लोग दोबारा तिबारा अगर हैंड रेज करेंगे तो पूरा टाइम इसी में चले जाएगा, कोई आंसर नहीं मिलेगा। सो मैं आप लोगों से दोबारा तिबारा रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज दोबारा हैंड रेज मत कीजिए, नहीं तो फिर जवाब नहीं मिल पाएगा आप लोगों को, टाइम इसी में वेस्ट हो जाएगा। 9:30 वैसे ही बज गया है, ठीक है? तो मैं 1-2 और लूंगी, इसके बाद मैं नहीं लूंगी कि नहीं कभी हैंड रेज। ऐसे तो सवाल खत्म ही नहीं होंगे, सिर्फ सवाल ही सवाल रह जाएगा, फायदा क्या होगा मीटिंग अटेंड करने का, है ना? तो अफजल खान जी और रमेश जी और बसंत जी, इनके अलावा और मैं किन्हीं का सवाल नहीं लूंगी। सो अफजल खान जी बताइए, आपका क्या सवाल है सर? मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, बताइए। मैम, मेरा सवाल ये है कि मेरी टीम में 2 बंदों के लब वॉलेट पे पड़े हुए थे BLV, लेकिन अब उनके पास प्राइवेट की है सारी चीजें, मैंने मेटामास्क में भी इंपोर्ट करा देख लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं निकला, उनका दोनों का BLV वहां से गायब है। अब बताइए कैसे आ पाएगा, उसके लिए क्या अपलाइन क्या करना है पड़ेगा? आपके सर? अपलाइन आपके मेरे अप्लायंस से जी हैं। शिवेश सर हैं, तो आपको अपने अपलाइन से आसिफ जी की टीम से हूँ, मुश्ताक जी हैं वैसे तो मेरे कोई अप्लाई। इशू नहीं है सर, आप किन्हीं के भी टीम से। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उनके टीम से क्यों है, वो मैं नहीं कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि ये आपका बहुत पर्सनल मामला हो गया, इसमें अगर आप अपनी अपलाइन की हेल्प लें, वो ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड भी करेंगे और आपको सोल्यूशन भी देंगे, ठीक है? वैसे मैम हो सकता है ये? मैं नोट कर लेती हूँ आपका सवाल, अगर हमारे शिवम जी के पास इनका आंसर होगा तो वो जरूर दे देंगे। आप लाइन पे रहिएगा। ओके ओके। बसंत जी, हमने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है सर, आप प्लीज खुद को अनम्यूट कीजिए। बसंत सर, आपको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, आप प्लीज खुद को अनम्यूट कीजिए। हेलो। जी बताइए सर। जी नमस्ते मैम। जी नमस्कार सर। मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो 2.0 है उतने ही BLD मिलेंगे या कम ज्यादा होंगे इसमें? नहीं, आपका जितना है सर उतना ही मिलेगा, कम क्यों मिलेगा? आप अगर स्वैप करोगे तो जितना टोकन आपका नहीं है। मैम, नहीं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अच्छा जैप में 15 प्रोजेक्ट में जब ये अच्छा जाएंगे तब कम ज्यादा होंगे या उतने ही रहेंगे? अच्छा। हर
सिचुएशन में अलग अलग कम ज्यादा हुए हैं ना मैम। जैसे स्वैप किया तो थोड़े कम हुए हैं, वही क्वेश्चन है कि अब ओके जी, 2.0 ठीक है, मैं समझ गई। 2.0 का BLV का कितना क्या होगा वही पूछ रहे हैं आप, मैं समझ गई। थैंक यू। सो जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पर सुना, काफ़ी सारे सवाल आ चुके हैं और मैं उम्मीद नहीं करती हूँ, मैं बिल्कुल भरोसा दिलाती हूँ आप लोगों को कि शिवम जी इन सारे सवालों के जवाब देंगे। बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारा कन्फ्यूज़न है। हालांकि मैं देख पा रही हूँ कि जो मोटा-मोटा क्वेश्चन है वो BLV 2.0 से है और IDO जो आने वाली है उससे रिलेटेड है, BLV डेप्थ से रिलेटेड है। ठीक है, सो चलिए शिवम जी को मैं इनवाइट करती हूँ। शिवम जी आप प्लीज़ कम टू दी स्टेज और आए और जो भी सवाल है सर प्लीज इन लोगों का कंफ्यूजन प्लीज दूर करें आप। थैंक यू सो मच सर। जी मैम, जी थैंक यू मैम। पहला सवाल क्या था पहले भाई साहब का? लव वॉलेट में है इनके पास, इन्होंने ट्रांसफर करी है किसी और के वॉलेट में, लव वॉलेट में ही इनका नहीं गया है, उनके वॉलेट में शो नहीं कर रहा है, इनका कहना है। उनका एड्रेस मंगाइए मैडम और उनको चैट बॉक्स पे बोलिएगा कि अपना एड्रेस को चैट बॉक्स पे मेंशन करें, इनका काम। तो जिनका भी ये सवाल था सुन लीजिए, जवाब दे रहे हैं शिवम जी, आप लोग प्लीज नोट कर लीजिए या समझना है तो समझ लीजिए, जैसा ठीक लगता है आप लोग को वैसा कर लीजिए। ठीक है, दूसरा सवाल था ये सर कि बी लव डेप्स में जो है और बी लव 2.0 और एक्सचेंज ऑन से इन लोगों ने जो विड्रॉल किया था वो पहुंचा नहीं है इन लोगों को। मसला ये है, ये कह रहे हैं कि मुझे दोबारा से फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा या जो मैंने फिल कर दिया है वो उससे काम चल जाएगा। देखो जितने लोगों ने एक्शन ऑन से विड्रॉल मारा ना उनका ऑटोमेटिकली ही विड्रॉल आ जाएगा, क्योंकि आप गूगल फॉर्म भरें या ना भरें इससे कोई मैटर नहीं करता। रीजन है क्योंकि अजीजा मैम का एक तो था मशवरा कि उनके पास काफी लोड है, क्योंकि 2.0 जो है और BLD ये अलग अलग ब्लॉकचेन पे होंगे। पहली चीज क्योंकि 2.0 नई ब्लॉकचेन पे भी होगा नो डाउट, और लेकिन BLD के लिए भी न्यू ब्लॉकचेन है अपने पास, क्योंकि पूरी ब्लॉकचेन चेंज करने का रीजन ये है क्योंकि जो हमें 4.0 ब्लॉकचेन चाहिए थी BS अपनी BFIC की, वो रेडी हो चुकी है पूरी तरह से। उसका बेनिफिट हमें ये मिलेगा कि हमें बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस जैसे बिनांस हुआ, बाइबिट हुआ, तमाम जो एक्सचेंजेस है वो बड़ी हाई क्वालिटी की ब्लॉकचेन को लिस्ट करते हैं। ठीक है, तो एक्सचेंज ऑन वाला ऑटोमेटिकली विड्रॉल आ जाएगा। अगर आपको तसल्ली के लिए गूगल फॉर्म भरना है तो भर दें, कोई मसला नहीं। लेकिन जब एक लास्ट फाइनल कॉल आती है कंपनी तरफ से कि भाई जितने लोग एक्सचेंज ऑन वाले थे उनका विड्रॉल कंप्लीट हो चुका है, अगर कोई रह गया है तो प्लीज अपना गूगल फॉर्मेट भर दे, तब जाके गूगल फॉर्मेट आप लोगों को भरना है। आगे सर तीसरा सवाल ये आया था कि IDO जो स्टार्ट होने वाला है वो मतलब कौन से वॉलेट से बेहतर होगा करना? मेरे ख्याल से देखो BNB का काफी लोगों का एक्सपीरियंस है, मैं मानता हूँ ट्रस्ट वॉलेट यूज करें। पैनकेकस्वैप द्वारा अगर बाय करें तो वेल डन गुड है, क्योंकि मैं भी ट्रस्ट वॉलेट से पैनकेकस्वैप कनेक्ट करके BNB की ही ब्लॉकचेन से उस टोकन को मैं बाय करूंगा BLD। अब पॉइंट ये आता है कि BLD जो स्वैपिंग वाला जो है टोकन ले रहे हैं ये कहाँ पे यूज होगा, क्या हम इसे बाय सेल कर सकते हैं? तो ऑफकोर्स आप इसे बाय सेल कर सकते हो। आपको ये चारों एक्सचेंजेस पे जो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है यहाँ पर लिस्ट मिलेगा, आप उसे बाय करके भी सेल कर सकते हो। बट इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर हमें $200 का एयर ड्रॉप मिला है ना, तो $200 का डिवाइडेशन करेंगे ना तो आपको कुछ $13.5 के आसपास सारे प्रोजेक्ट में जाएगा। अगर आपको $13.5 निकालना है तो आपको $1.5 का अपना BLD देना पड़ेगा। अब पॉइंट ये आता है किसी ने 0.013 पे बाय कर लिया है ना, स्टार्टिंग में बाय कर लिया, अब उसकी प्राइस इंक्रीज होगी तो आपको मेरे भाई $1.5 का BLD देना है। फर्क नहीं पड़ता वो एक BLD की कीमत $1 हो गई, $2 हो गई, $3 हो गई, आपका $1.5 का कटेगा। दैट्स ऑल। $22.5 कटेगा 15 प्रोजेक्ट के लिए। ये नहीं जरूरी है कि $25 चाहिए है सब प्रोजेक्ट के लिए, हाँ पर मंथ लगेगा, ये जरूरी है। अब पॉइंट आता है यार कि हम क्यों करें, हमारी जरूरत नहीं सर, हमें तो BLB 2.0 लाख टोकन जो लिस्ट हो रहा है वही दे दो, हम तो बेच के निकलना चाहते हैं। तो भाई 2.0 ये बाकी सच बात है कि $2 पे लिस्ट होगा, लेकिन उमर सर ने ये कंफर्मेशन नहीं दी आपको कि $2 पे आप एग्जिट ले पाओगे। $2 से वो भले ही वो 0.00001 आ जाए, इसमें कंपनी मैनेजमेंट की कोई रिक्वायरमेंट या कोई गलती नहीं होगी। अगर आपको एक अच्छा रास्ता निकालना है तो मैं एक बार अपनी कैलकुलेशन दे देता हूं, उसके बाद आपको जो दिल करे वो कैलकुलेशन से आप एग्जिट हो जाना।
ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। चले मैम, मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी सर, विजिबल है। हर किसी के पास, चाहे गरीब हो अमीर हो, किसी के पास बजट अपना 10,000 का होता है, किसी का 1 लाख होता है। मैं 1 लाख वाले को पकड़ लेता हूँ, ताकि मैं जानना चाहता हूँ कि यार 1 लाख वाला ना बहुत हिम्मती था, उसने बहुत पैसा बड़ा जुगाड़ करके लेके आया था, तो मैं चाहता हूँ उसकी एफर्ट निकलनी चाहिए। ठीक है, उसका बस क्या हुआ, प्रिंसिपल ही वापस मिला। अगर हम 1 लाख टोकन को डिवाइडेशन कर देते 15 प्रोजेक्ट में, तो ये निकलती कैलकुलेशन $6,666 टोकन की। तो मैं एक बार इसे 6,000 को राउंड फिगर कर लेता हूँ, आपकी वो कैलकुलेशन पूरी रहेगी, लेकिन फिर भी आइडिया दे रहा हूँ। तो 15 प्रोजेक्ट में से लव वॉलेट ऐसा होगा जहां पर आपका टोकन 2 से 3 दिन में बाहर आ जाएगा, उसे आप सेल कर सकते हो। जो लाइव डेट होगी, $1 हो, $2 हो, 0.1 हो, जो भी प्राइस हो, आप उसे सेल कर सकते, आप स्वतंत्र हैं। ठीक है। सेकेंड इनकम क्या है अपनी, BLD स्टेकिंग, जहां पर आपको 10% मंथली मिलना है, 3x मिलना है, पहली चीज। लेकिन अगर आपका ये $6,000 BLD में स्टेक जाता है, तो यकीन मानिए, अगर इसकी प्राइस $1 ही पकड़ लेते हैं, तो $6,000 का 10% कितना होता है, $600। तो $600 पर मंथ लेना बेटर है, या एकदम बेच के पूरी मुर्गी को खत्म कर देना ही बेटर है? 3x लेना है, जबकि बहुत अच्छा प्रोग्राम है। ठीक है, यही $6,000 आपके एक्सचेंज ऑन पे जाएगा। एक्सचेंज ऑन पे क्या मिलने वाला है, आर्बिट्रेड पे आपको 1 से 1.5% पर डे आने वाला है। यानी कि $6,000 का अगर हम 1 से 1.5% देखें, तो $60 से $65 आपको पर डे आना है। तो मुझे नहीं लग रहा कि आपको पर डे वाला बुरा लग रहा होगा, आप कहेंगे यार ये भी बहुत अच्छा है। लेकिन जो $10,000 के बीच में रहेगा उसको 2x मिलेगा, जो आई थिंक $25,000 प्लस रहेगा उसको 3x, जो $50,000 प्लस रहेगा उसका शायद 4x तक होगा। एक्सचेंज की बात कर रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम, गोट AI। पुराने लोगों का चल रहा है अभी, जिसका $200 लगा उसको 2x मिल जाएगा और बहुत जल्दी फ्री हो जाएगा। फ्री होने के बाद क्या होगा, आपका ही BLD आपकी वैल्यू क्रिएट करेगा, चाहे वो वैल्यू $6,000 की हो, चाहे $7,000 की। और गोट AI आपको BLB के बदले में BLB नहीं दे रहा है, आपको डॉलर दे रहा है। अगर आपका $6,000 वहां भी पहुंचा और वहां पर सिर्फ आपको 2x ही मिला एग्जाम्पल के लिए, तो आपको $12,000 मिल रहा है। इतनी तो आपने लगाई नहीं थी एफर्ट, आपने लव वॉलेट वाला भी 6,000 बेच लिया, आपने BLD वाला भी बेच लिया, आपने एक्सचेंज वाला बेच लिया। अब पॉइंट आता है यार कि नहीं यार, मुझे टाइम टू ट्रेवल में कोई टिकट नहीं बुक करनी, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं टाइम टू ट्रेवल का। तो यहाँ पे क्या होगा कि $6,000 है, यहाँ पर आपको पर मंथ की $1.5 फीस देनी है, और $6,000 का जो भी 10% होता है वो आप पर मंथ इसे निकाल सकते हैं हर प्रोजेक्ट का, एक्शन ऑन का, फुल ऑन का, गेम ओके का, व्हील ऑफ गेम का। तो आप इन प्रोजेक्ट से निकाल सकते हैं। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि मैं यूज करना चाहता हूँ सर, मेरा बगल में एक बंदा है, वो आईफोन लेना चाहता है, उसने आईफोन ले लिया BFI स्टोर से, और मैंने उससे पैसा ले लिया, और मैंने अपना BLD जो था वो उस बंदे को हैंड ओवर कर दिया। तो ऐसे भी किया जा सकता है। अब पॉइंट आता है कि BLD और 2.0 में क्या अंतर है। तो भाई ना तो BLD में कोई अंतर है, ना 2.0 में, दोनों सेम है। गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है। मैटर क्या है, अगर आप गंगाधर को शक्तिमान में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो आप पैसा अच्छा खासा कमा सकते हो, और नहीं करना चाहते हैं तो दैट्स ऑल, जो मार्केट की, ब्लैक मार्केट की जो प्राइस होगी उस पर जाके सेल करते। सेल तो वो बुरे वक्त पे भी बिक रहा, तो आज भी बिक रहा है। उम्मीद करता हूँ आईडिया पर जब आप 3, 4, 5, $7 देखोगे उसके बड़ी बड़ी एक्सचेंजों पे, तब मेरा बिलीव है कि आप उसे सेल नहीं करेंगे, BLD में कन्वर्ट की कोशिश करेंगे। अब 2.0 कन्वर्ट, जो कि अगर आप 2.0 वहां पर डिपॉजिट करते हैं और $22.5 देते हैं, $22.5 तो आपको अलग प्रोजेक्ट देने हैं ना, तो जैसे वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, अगर आपका 5 लाख है तो वैसे कर देगा, अगर आपका 15 लाख है तो 1-1 लाख कर देगा, चाहे 1 लाख हो चाहे 50 लाख हो, आपको $1.5 की फीस देनी है हर प्रोजेक्ट में, तो टोटल होती है $22.5। आप देख लें 2.0 बेचने में घाटा क्या है वो समझ लें पहले। अगर आप 2.0 बेचते हैं तो कितने पैसे में बेचेंगे, ₹1 में, ₹2 में, ₹3 में। अगर आपको BLD में कन्वर्शन हो जाता है, BLD में जब आपको इनकम आ रही होगी ना, अगर वो $0.5 का बिका ना, तो आप कैलकुलेशन कर लें, आप बेनिफिट में हैं।
तो मेरा कोई सजेशन नहीं है आपको कि आपको नहीं BLD करना, आपको तो ना BLF डेप में स्टेकिंग करनी। आप स्वतंत्र हैं, आपको जो दिल करे वो करें। बट मैं अपनी पर्सनल राय बता दूं, मैं इनोवेशन फैक्ट्री का ही प्रोजेक्ट जो है ना, मुझे अब लग रहा है कि जो दिन सपने सोचे थे कि यार बहुत लाखों की इनकम आने वाली, कभी कभी मुझे किसी की बात बुरी लग रही थी यार 1 करोड़ पर डे भी आ सकता है, बट उस समय मजाक था। अब रियलिटी क्यों लग रहा है? क्योंकि अगर कैलकुलेशन करेंगे ना आप अपने 50-100 लोगों की टीम सबकी आज, और जिसकी नहीं भी है उसके पास इतना बड़ा फंड है कि वो अपना लव वॉलेट वाले टोकन से तो अपना प्रिंसिपल निकाल लेगा, बाकी जो चीजें हैं उससे अपना घर चला लेगा। तो आप स्वतंत्र हैं, आपका फंड है, आपकी प्रॉपर्टी है, आप उसे किस रेट में सेल करना चाहें ये आप लोग स्वतंत्र हैं। मैं इसमें कोई सजेशन नहीं कर सकता कि नहीं आपको तो BLD में आपको स्टेकिंग लगानी, आपको कन्वर्ट करना जरूरी है। मेरी तरफ से आप फ्री हैं, आप 2.0 बेच के भी जा सकते हैं 1-2 रुपए में जो प्राइस हो जाए, और चाहें तो वेट करके एक अच्छी प्राइस में और अपना लाइफ टाइम एक इनकम जनरेशन पार्ट बना सकते हैं। ये आप लोगों के ऊपर है। जी मैम, लास्ट क्वेश्चन सर आईडीओ कब स्टार्ट होगा? इसका भी आईडीओ कब स्टार्ट होगा ये भी सवाल उन्होंने भाई ने पूछ लिया। हाँ तो मैं बता दूं, आईडीओ तब तक नहीं हो सकता जब तक हमारी नई ब्लॉकचेन नहीं बन जाती, क्योंकि BSC स्कैन क्या करेगा, हमें टोकन तो दे देगा लेकिन हमें तो अपना BFIC की ब्लॉकचेन पे तो इंटीग्रेशन करना है उसका। तो इसलिए यहाँ पर 11 तारीख को फाइनल था, फिर उमर सर ने एकदम सडनली बोला कि हिना से मैंने कंफर्मेशन ली कि वो नहीं हो पा रहा। तो मैंने कि हमेशा परंपरा चलती है, तो जनता को तो एक हैबिट में आ गई परंपरा की, तो मैंने सर 11 नहीं तो 15, लेकिन आप लोग याद रख लें सोलाना का USDT रखना है या फिर BNB का रखना है, या आपको जो भी ब्लॉकचेन है, इथेरियम की है ब्लॉकचेन है, मैटिक की है, तो जो भी डॉलर है आप रेडी रखें, और लेना हमारी मजबूरी बोल दें, या फिर अगर अच्छा प्राइस निकालना चाहे तो आपको लेना पड़ेगा, दैट्स ऑल। अब पॉइंट आ सकता है यार मुझे पहले लेना है, तो सबको ही पहले लेना है। अगर किसी को लेना है ना आईडीओ, अगर टोकन बाय करना ही है तो भाई पहले बाय कर लेना, बाद में भी तुझे बाय ही करना है। हाँ ये बात सच है कि तुम्हें देना $1.5 का ही है, चाहे वो $5 का चला जाए चाहे $10 दे जाए, लेकिन शुरू में याद करो 0.03 पे उठाया होगा, उसका तो बहुत बड़ा बेनिफिट है, उसका तो लगना ही $1.5 का BLD है। तो भाई नए लोगों के लिए ये है कि अगर आपको $200 का एयरड्रॉप मिला है या $3000 का एयरड्रॉप मिला है, आपको इस इनकम को निकालने के लिए आपको $22.5 लगाने पड़ेंगे। अगर आप चाहते नहीं मैं तो BLD में लगाना चाहता हूँ तो BLD में लगाएं, ओनली फॉर यू। अगर आप ये $1.5 नहीं लगाते हैं तो आपका उस मंथ का 10% बर्न हो जाएगा, ना आपको मिलेगा ना आपके किसी को मिलेगा। अगर आपने सपोज करो कि मैंने 15 प्रोजेक्ट के लिए डिपॉजिट तो कर दिया, लेकिन मैंने सिर्फ 1-2 प्रोजेक्ट में फीस दी $1.5 की, जैसे टाइम टू ट्रेवल में दी और उसमें दी, तो बाकी का क्या होगा, बर्न हो जाएगा और वो सप्लाई निकाल दी जाएगी। एक बंदे ने ये पूछा कि भाई BLD की सप्लाई कितनी है, तो 20 बिलियन है, इसमें तो कोई पूछने वाली बात ही नहीं चाहिए। अब पॉइंट आता है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे लिस्ट करने का क्या फायदा। उसका फायदा ये है जब डिसेंट्रलाइज स्वैपिंग पे जब रेट इंक्रीज हो रही होगी वही CMC पे होगी, और CMC क्या करेगा, सभी एक्सचेंजों को वही प्राइस को कंट्रीब्यूशन कर देगा और जाके हमारी एक प्राइस स्टेबल हो। मुझे पता है कि रेट $4-5 भी जाएगी, लेकिन मुझे पता है जब सेलिंग प्रेशर इतना आएगा, आपके दिमाग में जो चीज है वो मेरे दिमाग में भी है, सेलिंग प्रेशर आएगा तो भाई काफी लोगों को होगी कि यार वो $1 तक आ जाएगा, कोई सोचेगा $5 तक आ जाएगा। मेरे भाई सेलिंग कैसे आएगी आप यकीन करें, मान लो BLD में आपकी 1 लाख की स्टेकिंग लग गई और आपको फ्लैश आउट हो गया, तो मिलना तो 1 महीने बाद ही पेमेंट है, उल्टा आपको बाय करके और लगाना पड़ेगा। तो इसलिए रेट नहीं कर सकती, डिमांड एंड सप्लाई का पूरा ख्याल रखा गया है, पूरा सिस्टमेटिक बना हुआ है। और GoTI से अगर तुम्हें लग रहा है कि BLD बाहर आएगा तो गलतफहमी है, वो तो डॉलर देगा, एक्सचेंज ऑन डॉलर देगा। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट आपको डॉलर दे रहे हैं, BLD वापस दे ही नहीं रहे, वो BLD कंपनी के पास जा रहा है मेरे भाई। तो कंपनी ने पूरा सिस्टमेटिक समझ रखा है, आप थोड़ा यकीन करें, थोड़ा विश्वास करें, थोड़ा सब्र कर लें। अब पैसेंस रखने का समय है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मुझे किसी की बातों में पढ़ना ही, मुझे बेचना ही है, तो आप स्वतंत्र हैं मेरे भाई, बेच दे, ना मेरा कोई नुकसान है ना आपको नुकसान करे।
जी शिवम मैम, जी, यहाँ इसके पर अलावा कौन से क्वेश्चन? यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट सवाल आ रहा है सर। काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में कन्फ्यूज़न ये आ रही होगी, मैं समझ पा रही हूँ कि गोट एआई में जो मैंने 4 लाख बीएलबी मैडम लगाया था, उसका सर बता रहे हैं एक्सचेंज ऑन में हमें डॉलर आएगा, तो वो कितना आएगा, क्वांटिटी बता दें? नहीं, गोट एआई वाला टोकन तो सबको वापस मिलेगा, उसका तो भूल जाओ। अच्छा, लव वॉलेट में लगाया होगा तो लव वॉलेट में उनको 2.0 के तौर पर ही वापस आना है, करेक्ट? हाँ, वो तो वापस आना, उसका तो पुराने लोगों का सिर्फ डॉलर का 2x मिलेगा, याद रखना। गोट एआई में पुराने लोगों का सिर्फ डॉलर का 2x मिलेगा, बाकी टोकन सबका रिटर्न होगा। तो ये सर 2x का कोई टाइम ड्यूरेशन वगैरह है, कुछ सर ने बताया है या कुछ ऐसा अपडेट? नहीं, उन्होंने ये बताया कि 1 से 1.5% पर डे निकालेगा रोबोट उनका। अच्छा, अच्छा, ठीक है। हाँ, अब वो अपना लगा ले $200 कितने देर में निकलेगा, $400 तक, आई थिंक 5-6 महीना, जो भी समझ लो, तो भी अच्छा, 2x मिलेगा। एक्सचेंज ऑन का जो मैटर है सर, एक्सचेंज ऑन में बहुत सारे लोगों का फंस गया है, मेरी भी टीम में से काफी सारे लोगों का फंस गया है, ये कब तक क्लियर हो जाएगा? मेरी अजीजा मैम से पर्सनल बात हुई थी, जो कि इस एक्चुअली उनकी बहुत बड़ी हेड है। उन्होंने ये बोला था कि हम जी अभी एक्चुअली उनके सबके मसले मसाइल हैं, आप मुझे जितनी भी क्वेरी भेजेंगे तो मैं आपको एक ही रिप्लाई कर दूंगा कि आपको हो जाएगा। तो मुझे ब्लॉकचेन नई बनानी है, यानी बनाने के लिए इंटीग्रेशन करना है। आप यकीन माने 1-2 दिन का समय और लगेगा, सारे ट्रांजेक्शन क्लियर हो जाएंगे। जब मैं कंफर्मेशन दूंगा ना कि किसका एक्सचेंज उनका अटका है, तब जाके गूगल फॉर्मेट भरें या फिर अपनी क्वेरी भेजें, ताकि मैं उसे रिजोल्व करा पाऊँ पर्सनल लेवल पे। ठीक है सर, बुलेटो के बारे में थोड़ा सा चीजें क्लियर कर दीजिए। बुलेटो को लेकर के भी लोगों के दिमाग में भी कंफ्यूजन थोड़ा सवाल आया पड़ा है मेरे पास। नहीं, बुलेटो सिर्फ अभी BFIC वाला है, वही लाइव है, ओनली फॉर यू। सी मशीन आने वाला है, ये बात सही है, पर सी मशीन को हमने रोक दिया। उमर सर ने बोला कि अनाउंसमेंट कर देते हैं, हमने बोला नहीं, रुक जाओ, वैसे ही जनता बहुत कंफ्यूजन में है। तो जब तक बीलअप डेप्थ समझ नहीं लेते लोग, या बीलअप डेप्थ की यूटिलिटी नहीं समझ लेते, बेहतरीन नहीं समझ लेते, तब तक आप प्लीज कोई नया प्रोजेक्ट ना ही दें तो बेटर है मार्केट में। सही बात है। सो तो बस ये थैंक यू 15 सो दिसंबर के बाद मच सुनने मिलेगा। शिवम जी, थैंक यू सो मच। सो जैसा कि फ्रेंड्स, आप लोगों के जो भी कंसर्न्स थे, आई होप सो कि आपके सारे जो भी सवाल थे, बहुत सारे आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहे थे, बहुत सारे मन में सवाल आ रहे थे कि आईडीओ कैसे स्टार्ट होगा, BLV2, BLV डेप, गोट एआई, तो ये तो वो, तो आई होप सो कि आप लोगों का जो सवाल है उसके जवाब आपको इस मीटिंग में मिल चुके होंगे, और आप लोग सभी अब आराम से चैन की नींद लेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि होता है ऐसा कुछ नहीं है, मुझे भी होता है कभी कभी, ऐसा कुछ नहीं कि भाई मैं मतलब सीनियरिटी में हूँ तो ऐसा कुछ नहीं, ऐसा है, प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी, बट आप लोग रिलैक्स रहें। ऐसा है कि आप लोग ये समझें कि भाई देर आए दुरुस्त आए, ठीक है। उमर भाई को सिस्टम बनाने में या ब्लॉकचेन बनाने में समय लग सकता है, या चीज़ें थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है। अच्छी बात, मैं ऑलवेज ये समझती हूँ कि भाई मार्केट के अंदर में बहुतों ऐसे प्रोजेक्ट मैंने देखे हैं जो आते हैं, लोग वहाँ पैसा भी लगाते हैं, बट उसके बाद काफ़ी टाइम के बाद उसको पता चलता है कि यार वो तो गायब ही हो गया मार्केट से, ठीक है। तो एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे नवल भाई हैं, मैं तो ओपनली बोलती हूँ, मुझे तो उनका कोई डर वर नहीं है, सीरियसली बात है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो, क्योंकि आप देखोगे कि उमर भाई को छोड़ के आने के बाद उन्होंने कई सारे प्रोजेक्ट बनाए, बट एक में भी वो सक्सेस नहीं है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उमर भाई अभी भी हमारे साथ है, अपनी कम्युनिटी के साथ है, भले ही चीज़ें थोड़ी देर हो रही है, बट अभी भी हमारा पैसा सेव है। ये जिस दिन चला जाएगा, वैसे तो मैं ऐसा कभी मनाती नहीं हूँ, और मैं ऐसा ऊपर वाले से मनाती हूँ कि भाई ये ना जाए और चीज़ें अच्छी हो जाए, इंशाल्लाह ताला चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। और काफ़ी सारे लीडर्स जो हैं हमारे यहाँ पे बैठे हुए हैं, काफ़ी सारे भाई लोग बैठे हुए हैं, तो मैं चाहूँगी कि सभी लोग अपनी थोड़ी थोड़ी राय रखें। और मैं यहाँ पे बुलाना चाहूँगी रफ़ीक भाई को। रफ़ीक भाई, आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्लीज़ अनम्यूट करें, और कुछ चीज़ें अगर एक्स्ट्रा आपको अपडेट हो तो प्लीज़ बताएं आप। सो थैंक यू। थैंक यू सो मच तमाम मेंबर्स, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। और उम्मीद है सब अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स हैं, ओवरऑल इनोवेशन फैक्ट्री में बड़े मुत्तहिद होकर चलते हैं, चाहे इंडिया से हो पाकिस्तान से हो, सब में एक यूनिटी है, और वो एक दूसरे के साथ अपने ग्रुप की चीज़ें भी शेयर करते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें हमारा बेसिक जो मकसद है वो अपनी कम्युनिटी को बाखबर रखना है। कोई भी न्यूज़ हो कंपनी के जरिए से, कंपनी के मामला के जरिए से, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हम लोग अपनी कम्युनिटी को बाखबर रखते हैं, चाहे जूम मीटिंग हो, चाहे ग्रुप के जरिए हो। और इस पर मैं सबको बहुत बहुत वो मुबारकबाद देना चाहता हूँ
कि वो बड़ी अथक मेहनत कर रहे हैं, सारे के सारे जो इधर मौजूद हैं या दूसरे ग्रुप में अपनी अपनी काविशें कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद